दोस्तों सबको जय मसीह की। नीति वचन की पुस्तक 20 अध्याय उसका 20वां वचन और 21वां वचन को देखेंगे तो लिखता है यहाँ पे, जो अपने माता पिता को कोसता, आगे कहता है, उसका दिया बुझ जाता और घोर अंधकार हो जाता है। आगे कहता है किसमें, जो भाग पहले उतावली से मिलता है अंत में उस पर आशीष नहीं होती। तो इस बात को समझना पड़ेगा। परमेश्वर का वचन यहाँ पे कह रहा है, जो अपने माता पिता को कोसता, तो जो भी अपने माता पिता को कोसते हैं, जो भी अपने माता पिता को तुच्छ जानते हैं, जो भी अपने माता पिता को महत्व नहीं देते हैं, उसके लिए कहता है कि जो अपने माता पिता को कोसता, आज कई ऐसी चीज़ें और कई ऐसे कारणों के कारण लोग अपने माता पिता को कोस रहे हैं या कोसते हैं और उनको वो इज्जत नहीं देते हैं, उनको वो सम्मान नहीं देते और उनकी बातों को नहीं सुनते, है ना। और कई चीज़ों के लालच में अपने माता पिता को भूल जाते हैं या फिर उनको मतलब संसार में आप देख ही सकते हैं, है ना, कि बच्चे की झगड़ा माँ पिताजी से, है ना, ये सारी चीज़ों को लेके। लेकिन वचन यहाँ क्या कहता है, जो अपने माता पिता को कोसता, है ना। आज संसार में लालच आ गया है लोगों के जीवन में, है ना, घमंड आ गया है लोगों के जीवन में, उसके कारण अपने माता पिता के वो लोग नहीं सुनते, जबकि माता पिता उनके लिए भला सोचते हैं, जबकि माता पिता उनके लिए अच्छा सोचते हैं, बेहतर सोचते हैं, फिर भी अपने माता पिता की बातों को लेके चलना आज के बच्चे, आज का जनरेशन नहीं चाहता है। इसलिए कहता है, जो अपने माता पिता को कोसता, उसका दिया बुझ जाता और घोर अंधकार हो जाता है ना। घोर अंधकार हो जाता है। यहाँ पे वचन को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। लिखता है कि उसका दिया बुझ जाता, मतलब उसके जीवन में परमेश्वर का आशीष, उसके जीवन में परमेश्वर का हाथ नहीं होगा फिर, है ना। और कहता है, और घोर अंधकार हो जाता है। जो अपने माता पिता की बातों को नहीं मानता है, जो अपने माता पिता को कोसता है, अपने जन्माने वाले को कोसता है, उसके जीवन में घोर अंधकार हो जाता है ना। आगे कहता है, जो भाग पहले उतावली से मिलता है अंत में उस पर आशीष नहीं होती, है ना। जो भाग पहले हो सकता है किसी चीज़ों की उतावली हो। आजकल ऐसा संसार हो गया है, दुनिया हो गया है, लोग आईफोन के लिए अपने माता पिता को अगर उनको खरीद के ना दे तो उनको कोसते हैं, उनको गाली देते हैं, उनको घर छोड़ के भाग जाते हैं। इस तरह से चल रहा है ना। बाइक अगर खरीद के ना दे तो अपने माता पिता को कोसते हैं, है ना। कुछ ऐसे बच्चे हैं इस पृथ्वी पे, है ना। कुछ क्या, इसमें इसका लिस्ट में बहुत सारे बच्चे हैं, है ना। तो इस तरह से दुनिया और इस तरह से संसार बनते जा रहा है और बन गया है कि अपने माता पिता को लोग कोसते हैं। और इसलिए यहाँ पे 21 वचन जो कह रहा है, जो भाग पहले उतावली से मिलता है ना, आपको जो चीज़ का ज़रूरत नहीं था उसके लिए आप जिद किए, किसको, दुनिया को देख के, है ना। अरे उसके पास तो आईफोन है ना, उसके पास तो बड़ा बाइक है ना, केटीएम है। इन सब के लालच में क्या करते हैं, आप अपने माता पिता को कोसते हैं। ऐसा चल रहा है ना। व्यवहारिक जीवन में मैं इन बातों को मैं देखता हूँ कि ऐसी घटनाएं, ऐसी बातें चल रहा है ना। यूट्यूब वीडियो बनाने के लिए, है ना, इंस्टाग्राम में वीडियो डालने के लिए बड़ा बड़ा फ़ोन चाहिए, महंगा फ़ोन चाहिए, है ना, बड़ा बड़ा गाड़ी चाहिए दिखाने के लिए लड़कियों को, है ना। तो इस तरह से, और डिमांड कहाँ करते हैं, घर वाले को, माता पिता को जिद करते हैं, है ना। तो माता पिता अपना प्रॉपर्टी बेच के भी अपने बच्चे की ख्वाहिश को पूरा करते हैं, है ना। धमकी देते हैं, हम मर जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, है ना। तो दोस्तों इस तरह से ना करें आप, क्योंकि अगर आप इस तरह से करेंगे तो यहाँ पे लिख रहा है ना
कि जो भाग पहले उतावली से मिलता है ना, अगर वो सब आपको दे, आप अपना जिद से खरीद लेंगे, है ना, जिद से आपके माता पिता बात मान भी लेंगे, आपको खरीद भी देंगे, लेकिन कहता है यहाँ पे, जो भाग पहले उतावली से मिलता है अंत में उस पर आशीष नहीं होती, है ना, उसमें परमेश्वर का ब्लेसिंग नहीं है, उसमें परमेश्वर का आशीष नहीं है। तो फिर सीधा रास्ता क्या है? सीधा रास्ता यही है कि अपने माता पिता को आदर करिए, सम्मान करिए, उनको ना कोसिए, है ना। और ऐसा भी हो सकता है कि आपके माता पिता आपकी बात ना मानते हों, आप विश्वासी हैं और आपके माता पिता अविश्वासी है, तो जो भी है आप परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर आपके लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हो सकता है थोड़ा देर से रास्ता निकाले, लेकिन ज़रूर निकालेगा, है ना। इसलिए कहता है उसका दिया बुझ जाता है ना। तो ये सब बातें समझिए, है ना, कि परमेश्वर की बातें आपको लेके चलना है, परमेश्वर क्या कहता है उसको समझना है ना। उतावली से तो आप बहुत सारी चीज़ों को प्राप्त कर लेंगे, लेकिन परमेश्वर का आशीष उसमें नहीं होगा, है ना। तो आशा करता हूँ इस वचन को आप समझे होंगे। इस वीडियो के साथ समापन करता हूँ और फिर मुलाकात होगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए सबों को जय मसीह की।